हेलो, वेलकम टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट समझा और हमने साथ में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड। आज के इस प्रोजेक्ट में हम समझेंगे ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के बारे में। हम ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम अपने टेक बडी के साथ एक ब्रेडबोर्ड पे ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का ये पहला एपिसोड, जिसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, इसका जैसे नाम में ही रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और ये एक कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म देगा। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में ब्रेक थी वेव, उस तरह से नहीं, बल्कि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर भी एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर ही है, जो कि आउटपुट पे हमें एक कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आवर टुडेज टॉपिक इज ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। So let's try to understand this. हम इसके सर्किट को देखते हैं। पहले यहां से हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट पे हम कोई अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, ठीक, इस टाइप की ऐसी कोई अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। इनपुट वोल्टेज V इन 0 से 1 2 3 इस तरह से कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। यहां से हमने एक और कॉइल लगाई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। इस तरफ का सर्किट समझिए, डायोड्स लगाने हमें, और इस बार 2 की बजाय हम 4 डायोड लगाएंगे, राइट। एक ये डायोड लगा दिया, एक ये डायोड लगा दिया, राइट। एक यहाँ पे डायोड लगा देते हैं, ये, और एक यहाँ पे। ये डायोड D1, ये D2, ये D3 और ये D4, 4 डायोड लगा दिए हमने और यहाँ पे एक लोड लगा दिया। ये लोड है, इसको ब्लैक से दिखा देते हैं हम। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पहला हाफ साइकिल दिया 0 से 1, सो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल जीरो टू 1, इस हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम। तो जब 0 से 1 दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। अब देखो, इस सर्किट को हम दोबारा से इधर फॉर्म कर लेते हैं। ये इस तरह का सर्किट है, जैसा इधर बनाया है वही हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम आउट, ताकि आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पे लोड है, आ रहा है, राइट। यहाँ से आ रही है हमारी करंट। ये सर्किट है और इस तरफ से करंट आ रही है, राइट।
तो यहाँ से करंट आ रही है, ये आगे का सर्किट है। अब समझिए, जब करंट यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे पहुंची, तो ये तो ओपन सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव है, ये ओपन सर्किट हो गया, यानी जो हमारा D2 है, इसको हमने क्या माना है, D2, ये D2 हो गया ओपन, राइट। और D1 हो गया क्लोज। क्यों? क्योंकि P से पॉजिटिव आ रही है इधर से करंट, तो ये हो गया क्लोज, राइट। इस तरह से क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, तो करंट इधर ना जाके इस तरफ जाएगी। यहाँ पे पहुंची करंट। अब ये फिर से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव करंट जब पहुंची, ये फिर से रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, राइट। तो ये फिर से क्या हो गया, ओपन। जो हमारा D3 है, ये एक बार फिर से ओपन हो गया। तो करंट अब इस तरफ तो जाएगी नहीं, करंट किधर जाएगी, ऐसे जाएगी इसमें, राइट। यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुंचेगी। ये ओपन है तो इस तरफ जाएगी नहीं, करंट फिर इधर आएगी और ये क्या होगा, क्लोज सर्किट, ये फिर से क्लोज होगा, राइट। तो करंट यहाँ से इस तरफ आ जाएगी, ऐसे आएगी। फिर यहाँ पे ये ओपन है तो इधर जाएगी नहीं, यहाँ से इस तरफ करंट आएगी और ये इस तरफ से निकल जाएगी। तो करंट का पाथ हमें कैसे मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। इस तरफ गई, फिर यू, फिर यू, फिर यू, और ये पाथ हमें मिल गया। एक क्लोज लूप हमें इस तरह का मिल गया करंट का, राइट। तो इस क्लोज लूप में हम KVL लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इस क्लोज लूप में KVL लगाएंगे। तो देखते हैं, अप्लाइंग KVL इन दिस क्लोज लूप। अप्लाइंग क्लोज, यानी यहां से ये आगे क्लोज है ना, ये ऐसे, ओपन मत समझना, ये क्लोज लूप है। तो अप्लाइंग KVL, ये पूरा क्लोज लूप हो गया ये, राइट, इन लूप। देखते हैं क्या मिलेगा हमें। यहां से V in है, जो इस तरफ है वही इस तरफ आ गया। V in यहां से हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो V in इस तरफ भी आ गया, तो प्लस V in, फिर यहां पे इस तरफ गए हम। ये डायोड कौन सा है हमारा, D1, तो D1 क्लोज है लेकिन आइडियल डायोड है, तो प्लस V in माइनस 0। 0 क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो माइनस 0। माइनस इस तरफ करंट गई, जहां इंटर हुई वो प्लस और जहां से एग्जिट हुई वो माइनस, तो माइनस IRL, माइनस IRL, माइनस। अब करंट कहां पहुंची, इस वाले में। ये कौन सा है हमारा, D4। D4 में पहुंची। D4 एक बार फिर से क्या है, आइडियल डायोड, तो फिर से 0, ठीक। और यहां से ये बाहर निकल गई, ये तो इज इक्वल टू 0। तो मिला क्या हमें, V in इज इक्वल टू IRL, या IRL किसके बराबर है, ये VO के बराबर है। यही हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ठीक। तो VO इज इक्वल टू क्या मिल गया यहां से हमें, V in। तो पहले हाफ साइकिल में VO इज इक्वल टू V in मिल गया, जब हम 0 से 1 अप्लाई कर रहे हैं। अब सेकेंड हाफ साइकिल अप्लाई करके देखते हैं। फॉर 1 to 2, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, ये कौन सा है, 1 से 2, राइट। तो हम बना लेते हैं एक बार फिर से सर्किट। यहां से हम दे रहे हैं इस बार 1 से 2, यानी ये वाला साइकिल, राइट, 1 से 2, और इस तरफ ये सर्किट है। हम ये ध्यान रखते हैं, जैसे डायोड इस तरफ लगा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में इधर लगाएंगे। जैसा इस तरफ लगाएंगे ऐसा ही इधर भी लगाएंगे। तो अब की बार यहां से क्या आएगा, माइनस प्लस, इधर भी माइनस प्लस,
निगेटिव हाफ साइकिल है तो सिंबल चेंज हो गया यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक। यही इंडक्शन के थ्रू इस तरफ भी माइनस प्लस हो गया। अब देखो करंट इस तरफ से जाएगी, ठीक, इस तरफ से करंट जाएगी आई जो है, तो यहां से जब करंट पहुंची इस पॉइंट पे तो ये वाला क्लोज हो गया, ठीक, ये क्लोज हो गया और ये क्या हो गया ओपन, ये ओपन हो गया, ठीक। तो करंट इस तरफ गई क्लोज लूप में, ठीक। यहां पे पहुंची जब, यहां पे एक लोड लगा हुआ है RL, यहां पे पहुंची जब तो ये फिर से ओपन है तो इस तरफ तो जाएगी नहीं करंट, करंट इस तरफ गई, यहां से ऐसे आई, ठीक। और यहां से फिर से यहां पे जब पहुंची तो ये ओपन है, इधर नहीं जाएगी, इस तरफ करंट जाएगी। तो एक हमें जो लूप मिला वो ये मिल गया ऐसे, ये क्लोज लूप मिल गया, ठीक। ये डायोड हो सकता है पिछली बार हमने जो किया था उससे थोड़ा डिफरेंट लगा दिए हो, पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये हमने ऐसे लिए थे इस तरफ से, इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया उसका। आप वैसे ही समझ सकते हैं, उस तरह से भी, इस तरह से भी समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। डायोड जैसे लगाए हैं वैसे लगा सकते हैं। तो ये क्लोज लूप बन गया एक, ठीक। अब इस क्लोज लूप में हमें KVL अप्लाई करना है, तो अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप, राइट। यहां से चले तो प्लस V इन, ये कितना है प्लस V इन। जब यहां पहुंचे तो इस डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है 0, तो माइनस 0। फिर यहां पे पहुंचे, ये ओपन है उधर जाएगा नहीं, यहां पे क्या हो गया इंटर हुई प्लस, जहां से एग्जिट हुई माइनस, तो माइनस IRL। फिर यहां पहुंची करंट, ये फिर से एक बार क्या है आइडियल डायोड, तो माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये एक पूरा क्लोज लूप बन गया। इस क्लोज लूप में हमने KVL लगा दिया, तो हमें मिला क्या V in इज इक्वल टू IRL, और IRL किसके बराबर है VO के बराबर, तो VO इज इक्वल टू V in। यानी सेकेंड हाफ साइकिल में भी हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर ही मिल रहा है, राइट। VO इज इक्वल टू V in। आप अभी तक अगर कंफ्यूज हो तो हम आपको उसी टाइप का सर्किट बना सकते हो जैसे पहला बनाया था, इस टाइप का बनाया था हमने, राइट। तो आप भी ऐसा ही सर्किट बना सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, अभी आप देखेंगे। पर आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम एक बार फिर से वही सर्किट बना देते हैं जो पहली बार में बनाया था। ये हो जाएगा सर्किट, राइट। अब निगेटिव हाफ साइकिल हमने यहां से अप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। करंट यहां से इंटर होगी, यहां से इस पॉइंट पे पहुंचेगी। अब ये वाला क्या हो गया ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, और ये क्या हो गया क्लोज हो गया, ठीक। इसी तरह से जब यहाँ पे पहुंचेगी करंट, यहाँ पे पहुंची तो ये तो क्लोज है, ये क्लोज है पाथ। यहाँ पे करंट जब पहुंची तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, करंट इस तरफ जाएगी, राइट, यहाँ से पास हुई। यहाँ जब पहुंची तो ये फिर से क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि ये P से गई यानी फॉरवर्ड बायस में होगा, तो ये क्लोज हो गया। यहाँ से करंट यहाँ पहुंची और यहाँ से यहाँ पहुंची, तो ये क्लोज लूप बन गया। ये आपके उसी तरह से है जैसे पहली में था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके एडजस्टमेंट से, डायोड के एडजस्टमेंट से। तो ये भी वैसा ही सर्किट है। तो हमने देखा कि जो हमारा पहला हाफ साइकिल है, जब हम 0 से 1 ले रहे हैं तब भी VO इज इक्वल टू V in मिल रहा है, और जब हमारा दूसरा हाफ साइकिल है निगेटिव हाफ साइकिल, जब हम 1 से 2 ले रहे हैं तब भी VO इज इक्वल टू V in ही मिल रहा है। यानी अगर हम इनपुट और आउटपुट की वेवफॉर्म्स देखें तो ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है 0 से 1 से 2, और ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है, ये V in है और ये V out है। V out में VO इज इक्वल टू 0 से 1 में क्या मिल रहा है V in, यानी जितना इनपुट है, और 1 से 2 में भी क्या मिल रहा है V in। तो ये आउटपुट वेवफॉर्म मिल जाएगी, राइट। V in की कुछ वैल्यू होगी, मान लो 5 वोल्ट है, ठीक, तो यहाँ पे भी ये 5 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा।
तो ये वेवफॉर्म मिल जाएगी। ये कैसी है? कॉन्टिन्यूअस है। और कैसी है ये? डीसी, डायरेक्ट करंट है और कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है, राइट। तो ये हमने एक अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। अब इसी को हम प्रैक्टिकली समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड। हम ब्रेडबोर्ड पे ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इसके डिमॉन्स्ट्रेशन को शो करने के लिए एक बार फिर से हम चलते हैं अपने टेक बडी के पास, जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। हेलो, वेलकम टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम पढ़ रहे थे ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के बारे में। पिछले सेशन में, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था वो हमने पिछले सेशन में पढ़ा। इस सेशन में यानी एपिसोड नंबर 2 में हम देखेंगे कि वो कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो हम ब्रिज टाइप रेक्टिफायर को कॉन्स्ट्रक्ट करते हुए यूज़ करेंगे। यानी उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, उनकी डिटेल्स को जानेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम एक ब्रिज टाइप रेक्टिफायर फॉर्म करते हैं। तो ये जानने के लिए आइए चलते हैं अपने टेक बडी के पास, जो कि यूज़ होने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिटेल्स को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सर। आज की प्रोजेक्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट क्या है, किस पर्पस के लिए हम ये कॉन्सेप्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर मशीन हो। जैसे हम बात करें ह्यूमन की, तो एनर्जी से ही हम टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। किस तरह से? जैसे कि हम जो एनर्जी ले रहे हैं वो हमारी वर्क इफ़िशियंसी को डिफाइन करती है। मीन्स हमें पावर मिल रहा है, तो जो हमारी इफ़िशियंसी है, मतलब काम करने की क्षमता, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पावर के ऊपर। हमारे बॉडी में जो पावर है उसके थ्रू ही हम क्या कर पा रहे हैं? टास्क कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी काम कर पा रहे हैं। मीन्स एक तरह से हमने जो डाइट लिया उससे क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी के फ्लो से ही हमारे बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें किसी मशीन की, तो मशीन के लिए क्या रिक्वायर्ड है या किसी सर्किट के लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो है आपका पावर सप्लाई। अगर बात करें पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई हमने क्या किया? किसी मशीन को प्रोवाइड किया या किसी सर्किट को प्रोवाइड किया। देन डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। मीन्स वो पावर डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट। मीन्स जहाँ पे जितना भी रिक्वायरमेंट है उस सर्किट का, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई ट्रांसफ़र होती है। अब सबसे पहले हमने वर्ड यूज़ किया पावर सप्लाई। मीन्स हमें क्या करना है? एक पावर सप्लाई कैसे डिज़ाइन होगी, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझना है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें, मेन सोर्स क्या होते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 टाइप के आप लोग सोर्स जानते होंगे, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं AC और DC। इसको अगर हम और सिंपल वे में देखें तो AC सप्लाई मीन्स जो हमारे घरों में मेन सप्लाई आती है वो, और DC सप्लाई एक तरह से बैटरी, जो हमें बैटरी से मिलती है। सेम लॉजिक को हम समझते हैं। जैसे आपने अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए आपने क्या किया? एक अडेप्टर का इस्तेमाल किया। तो वो अडेप्टर बेसिकली है क्या? अडेप्टर वो मॉड्यूल है जो कि आपकी AC सप्लाई को एक तरह से किस में ट्रांसफ़र कर रहा है? आपके डिवाइसेस में, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है वो क्या है? जो मेन सप्लाई आ रही थी वो 220 वोल्ट AC आ रही थी, और आपकी रिक्वायरमेंट थी आपके स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट या फिर 7 वोल्ट कह लीजिए। स्मार्ट डिवाइस जो होते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच की बात करें, उसमें आपका 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। जो आपने अडेप्टर यूज़ किया, उसके इनपुट की अगर हम बात करें, मतलब उसे कितना मिल रहा है मेन सप्लाई से, तो वो मिल रहा है 220 वोल्ट AC। देन वो आउटपुट पे प्रोड्यूस कर रहा है उस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट, मतलब उस डिवाइस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा कि लैपटॉप का आप चार्जर देखते हैं, तो उस चार्जर की रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा लैपटॉप है उसमें जो बैटरी होती हैं वो हमारा वर्क करता है एक 12 वोल्ट की सप्लाई में, मतलब उससे वो चार्ज हो रहा है। लेकिन जो हमारी मेन सप्लाई है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है? 220 वोल्ट AC। जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किटरीज में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। जैसे कि अगर हम बात करें एक
ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में हमें क्या चाहिए, 220 वोल्ट AC इनपुट चाहिए। तो ये 220 वोल्ट AC इनपुट जो है ये हमने ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे इस कंपोनेंट का जो हम नेम मेंशन कर रहे हैं वो क्या है, ट्रांसफार्मर, मींस ट्रांसफॉर्म करने वाला। जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर मूवी देखी होगी या आपने बम्बल बी मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में होता क्या है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो कैरेक्टर खुद को वैसा ही ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जब रिक्वायरमेंट थी तो वो एक कार बन गया, वरना वो एक रोबोट बन गया, और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट थी तो एक वेपन बन गया। सो इस तरह से उसने क्या किया, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ट्रांसफॉर्म किया। सो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा, जो हमारी डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स होंगी, और ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है या करंट है उसको हमें चेंजेस करके देगा। कैसे, इसको हम समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर के इनपुट्स पे बेसिकली 2 वायर्स हैं जिन पे हम प्रोवाइड करेंगे 220 वोल्ट AC सप्लाई। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो आउटपुट्स पे हमारे कितने वायर हैं, 3 वायर्स हैं। सो इसकी रेटिंग कैसे डिफाइन होगी, जो हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है 909। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वायर आपका 9 वोल्ट का है, एंड ये वाला वायर आपका 0 वोल्ट का है, एंड ये लास्ट वायर आपका 9 वोल्ट का है। अगर हम इन 2 वायर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें यहाँ पे कितनी सप्लाई मिलेगी, 9 वोल्ट। और अगर हम इन 2 वायर का कॉम्बिनेशन, मतलब इन 2 वायर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें कितनी सप्लाई मिलेगी, 9 वोल्ट। और अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट वायर का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें सप्लाई कितनी मिलेगी, आपका 18 वोल्ट। क्यों, 9 + 9, सो ये आपका हो गया 18 वोल्ट। सो इस तरह से मार्केट में डिफरेंट रेटिंग के ट्रांसफार्मर अवेलेबल हैं, जैसे 12, 012, 606। सो अगर हम उनका कॉम्बिनेशन देखें तो वो भी सेम ऐसे ही होगा, 606 सो मीन्स 6 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, कॉम्बिनेशन 6 वोल्ट, कॉम्बिनेशन 6 वोल्ट एंड कॉम्बिनेशन 12 वोल्ट। सो ये आपका ट्रांसफार्मर है। इसका यूज़ हम क्यों करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट की या 12 वोल्ट की। बेसिकली आज का जो हमारा सर्किट है उसमें हम एक 12 वोल्ट आउटपुट जनरेट करने वाले हैं। सो रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो है 12 वोल्ट की, और हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 220 वोल्ट। सो सबसे पहली बात, हमें अपनी रिक्वायरमेंट को कम करना है। कैसे, यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है, उसको हमें कितना करना है, 12 वोल्ट। सो हमें इसको डाउन करना है, कम करना है। सो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज स्टेप अप एंड सेकंड इज स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज और करंट को इंक्रीज कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो क्या करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा। तो 220 वोल्ट आ रहा था और हमें क्या करना है, कम करना है, मीन्स कितना करना है, 12 वोल्ट। सो 220 वोल्ट से हमें वोल्टेज को कम करना है, 12 वोल्ट पे लाना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बेसिकली यहाँ पे जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं ये हमारा कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देन ट्रांसफार्मर ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कम किया, लेकिन क्या उसने चेंज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। मीन्स जो रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें हाई की रिक्वायरमेंट है तो उसको अप कर देगा, और लो की रिक्वायरमेंट है तो उसको डाउन कर देगा। लेकिन क्या इसने उसकी पोलैरिटी को चेंज किया, मीन्स AC टू DC में कन्वर्ट किया, नहीं। AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर, जो हमारा मेन टॉपिक है। सो इसके बाद हम मूव करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर पे। बेसिकली जैसे कि हम बात करें ब्रिज रेक्टिफायर की, तो जैसे हमने डायोड्स की हेल्प से हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर बनाया था, सो उसी तरह से हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। डायोड्स की हेल्प से हम क्या फॉर्म करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, जैसा मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, सप्लाई के एक साइड को, आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को वो पास करता है, और दूसरे को क्या करता है, ब्लॉक करता है। मतलब उसे सिर्फ और सिर्फ एक समय पर एक ही साइकिल को पास करना है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था, फुल वेव रेक्टिफायर आपका दोनों साइड्स को पास कर रहा था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ये भी आपका एक तरह से फुल वेव रेक्टिफायर की ही कैटेगरी में आता है। इसका काम क्या है, AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद मोटिव क्या है, क्या करंट की डायरेक्शन में चेंजेस आने चाहिए, नहीं। ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म करने का मेन मोटिव ये है, अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसका डायरेक्शन सेम ही होना चाहिए। चलिए हम मूव करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ। यहाँ पर जो हमने डायोड्स ले रखे हैं वो डायोड्स हैं IN4007। बेसिकली ये इसका नेम है। अब यहाँ पर अगर हम डायोड की बात करें सो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक साइड पे आपका सिल्वर स्ट्रिप है। सो सिल्वर स्ट्रिप क्या डिफाइन करता है, वो सिल्वर स्ट्रिप डिफाइन करता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि हम यहाँ पर से एक डायोड ले रहे हैं,
इस डायोड को देखिए, इस डायोड में आपका एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल आपका नेगेटिव टर्मिनल है। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या देखना है, सिल्वर स्ट्रिप देखना है। ये सिल्वर स्ट्रिप हमें क्या बताएगा कि ये टर्मिनल हमारा निगेटिव टर्मिनल है। बेसिकली यहाँ से होगा क्या, सप्लाई का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ यूँ होगा। अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में तो ये हमारा फ्लो का डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो निगेटिव टर्मिनल है वो उसको ब्लॉक कर देगा, वो पास नहीं होने देगा। इस डायोड की हेल्प से हम क्या फॉर्म करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म करने के लिए देखिए हमें 4 डायोड्स इस्तेमाल करने होंगे। यहाँ पर हमने बेसिकली 4 डायोड्स का इस्तेमाल कर रखा है। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर को आप कैसे फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन ये है कि मतलब कैसे हम पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल किस तरह से कनेक्ट करेंगे जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म होगा। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको अपने हैंड को कुछ इस तरह से सेट करना है। इसमें आपको थंब को मान के चलना है कि आपको पॉजिटिव टर्मिनल है और जो आपके फिंगर्स हैं वो निगेटिव टर्मिनल है। इस तरह से आपको अपने दोनों हैंड्स को कुछ यूँ प्लेस करना है। चलिए हम यही सेम टास्क डायोड्स के साथ भी करेंगे। यहाँ पर हम टोटल 4 डायोड्स ले रहे हैं। अब देखिएगा हमने क्या किया, ये जो डायोड हमने प्लेस किया है, इस डायोड की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ इस तरह से इसको प्लेस किया है। देखिए मतलब थंब पॉजिटिव टर्मिनल और फिंगर निगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर जो डायोड मैंने प्लेस किया है उसका भी निगेटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन में है और पॉजिटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन में है। मीन्स आपको क्या याद रखना है, थंब मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल और फिंगर मीन्स निगेटिव टर्मिनल। इस तरह से आपको 2 डायोड्स प्लेस करने हैं। आपने 2 डायोड्स प्लेस किए, मतलब कुछ इस तरह से। अब देखिए जो थंब है आपके वो आपके हो गए पॉजिटिव टर्मिनल और जो फिंगर है वो क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल। आपने डायोड्स को कुछ यूँ प्लेस कर रखा है। अब इसका जस्ट अपोजिट आपको करना है। मीन्स अभी तक आपका ये वाला हाथ कुछ इस तरह से था और ये वाला हाथ कुछ इस तरह से था। अब आपको क्या करना है, इसको यूँ चेंज करना है। इस तरह से आप चेंज करेंगे, मतलब कुछ ये डायरेक्शन आपकी आएगी। इस डायरेक्शन पे आप देखिए हमने एक डायोड और यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब देखिए मतलब 2 डायोड्स की डायरेक्शन हमारी कुछ इस तरह से, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब जस्ट अपोजिट हो गया, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इस तरह से हमने ये 4 डायोड्स प्लेस किए हैं। ये 4 डायोड्स हमने प्लेस किए। अब इससे क्या बन रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सप्लाई देने की, तो सप्लाई आप कहाँ पर से देंगे, मतलब सप्लाई का इनपुट आप कहाँ पर से देंगे और सप्लाई का आउटपुट आप कहाँ पर से लेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, आपने कुछ जो कनेक्शन किए हैं, ये थंब आपका पॉजिटिव था, फिंगर आपकी निगेटिव थी, देन अगेन आपने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया। मीन्स अब पॉजिटिव और निगेटिव। ये वाला जो पोर्शन है, जो नेक्स्ट थंब आपका जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट थंब को आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट थंब मतलब सेकंड पार्ट जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वो आपका हो गया ट्रांसफार्मर का इनपुट। देन इसी के जस्ट अपोजिट साइड पे, मीन्स जस्ट इसके सामने वाला जो टर्मिनल होगा जहाँ पे थंब इस तरह से कनेक्ट होगा, वहाँ पे भी आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर का सेकंड वायर कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद देखिए ये 2 वायर्स का कनेक्शन हो गया। इसको इस पर समझते हैं। आपको करना क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ये वाले डायोड का, और ये आपका निगेटिव है। यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर का एक वायर कनेक्ट करना है और दूसरा वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है। देन अगर बात करें हमें आउटपुट कहाँ से लेना है, मतलब सप्लाई के 2 ये इनपुट हो गए जो ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं, और अगर सप्लाई के आउटपुट की बात करें तो एक आउटपुट आपका मतलब पॉजिटिव आउटपुट आप यहाँ से लेंगे और निगेटिव आउटपुट आप यहाँ से लेंगे। इस तरह से अगर हम बात करें ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या कर रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर से जब आप सप्लाई अप्लाई करेंगे हमने क्या कर रखा है उस पर फोकस करिए। जो हमारा ट्रांसफार्मर की सप्लाई अप्लाई होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई होगी और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पे जो सप्लाई अप्लाई होगी, मान लिया हमने पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। ये इस डायरेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा जो फ्लो होगा वो थंब टू फिंगर की तरफ होगा। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, ऐसा नहीं होगा कि फिंगर से थंब की तरफ जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, सप्लाई यहाँ पे आई, पॉजिटिव सप्लाई थी, तो वो आपका कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसने आपका पॉजिटिव साइकिल को पास कर दिया। अब अगर जस्ट हम इसको चेंज कर दें कि अगर हम मान लें हमने यहाँ पे निगेटिव सप्लाई अप्लाई की है, तो थंब पे वो अप्लाई मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई है और इधर क्या होगा वो उसको पास करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका कोई भी साइकिल है वो उसको पास कर रहा है, मीन्स उसने उसको ब्लॉक नहीं किया। इस तरह से हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, जो हमारी AC सप्लाई थी उसको DC सप्लाई में कन्वर्ट करेगा।
अब इसके बाद जब हमारा कन्वर्जन हो चुका है, मीन्स कन्वर्जन किस रेटिंग का होगा, कितना आउटपुट मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि डीसी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर ने क्या किया, आपका जो भी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट किया है किसमें, डीसी वोल्टेज में। देखिए यहाँ पर हम प्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या प्लेस किया, ट्रांसफार्मर प्लेस किया। तो ट्रांसफार्मर जो रेटिंग थी 909, अब इसमें से जो भी हम वोल्टेज लेंगे वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे रिक्वायरमेंट है हमारी 12 वोल्ट की, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। सो हमें क्या करना है, हमेशा जो हम सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स हमें 12 वोल्ट चाहिए। सो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 909 का है। सो यहाँ पर से अगर हम इन 2 वायर्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे सो हमें कितना मिलेगा, 9 वोल्ट। इन 2 वायर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 वोल्ट। सो हम फर्स्ट एंड लास्ट वायर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इससे कितना हो गया, 18 वोल्ट। सो फर्स्ट 2 टर्मिनल्स हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। सो इससे क्या होगा कि हमने 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी। देन यहाँ पर से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट कैसा होगा, वो आउटपुट होगा डीसी। और आउटपुट कितना आएगा, जैसे कि मैंने 9918 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट किया। सो हमारा 18 वोल्ट डीसी, अप्रॉक्स 18 वोल्ट डीसी हमें इससे आउटपुट मिलेगा। अब इतना आउटपुट मिलने के बाद हमें क्या करना है, उसे प्योरीफाई करना है। मीन्स उसमें इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। तो प्योरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपेसिटर में एक लार्जर टर्मिनल है और एक स्मॉलर टर्मिनल है। लार्जर टर्मिनल की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। स्मॉलर टर्मिनल की अगर हम बात करें तो ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया। बट इसके अलावा एक और आइडेंटिफाई करने का तरीका है, वो तरीका क्या है, इस कैपेसिटर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिल्वर स्ट्रिप बनी हुई है, ये आपका कौन सा टर्मिनल हो गया, निगेटिव टर्मिनल। सो जो आउटपुट हमारे पास आया है, मीन्स ब्रिज रेक्टिफायर से जो हमारे पास आउटपुट आया है उसको अब हमें प्योरीफाई करना है। तो प्योरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैपेसिटर। सो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ट्रांसफार्मर था जिसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया एनर्जी को। मीन्स यहाँ पे हमें उसको स्टेप डाउन करके दिया। मीन्स तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 18 वोल्ट। देन ब्रिज रेक्टिफायर से हम उसे क्या करेंगे, एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। देन इसके बाद हमने कैपेसिटर से क्या किया, प्यूरीफाई किया। अब प्यूरिफिकेशन हो चुका है, मीन्स 18 वोल्ट प्योर डीसी वोल्टेज हमारे पास आ चुका है। मीन्स उसमें जो नॉइज़ थी वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। सो इसके बाद हमें एक कांस्टेंट 12 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए। सो वो कैसे होगा, इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक आईसी जिसका नाम है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। सो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा कौन सा हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। इस आईसी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस आईसी में हमारे टोटल कितने टर्मिनल हैं, 3 टर्मिनल। सो इसकी अगर हम बात करें सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्मिनल है वो आपका कौन सा टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल आपका हो गया इनपुट, सेकंड इज़ फॉर ग्राउंड एंड थर्ड इज़ फॉर आउटपुट। चलिए इस आईसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आईसी का नेम आपको मैंने बताया 7812। अब 780X एक सीरीज़ आती है। इस सीरीज़ का मतलब क्या है, अगर हम सफिक्स यूज़ कर रहे हैं 12 तो ये आउटपुट पे हमें कितना वोल्ट देगी, आउटपुट पे हमें देगी 12 वोल्ट। अगर हम यूज़ कर रहे हैं 05 तो आउटपुट पे हमें कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। अगर हम यूज़ कर रहे हैं 24 तो आउटपुट पे हमें कितना मिलेगा, 24 वोल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट पिन इनपुट की है, सेकंड पिन आपकी ग्राउंड की है, मीन्स निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट होगी, और ये आपका थर्ड पिन क्या है, आउटपुट का है। सो इसका नाम मैंने क्या बताया, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। सो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि हम रेगुलेटर के बारे में जानते हैं, रेगुलेटर बेसिकली होता क्या है। अगर हम बात करें रेगुलेटर की तो रेगुलेटर क्या करता है, मीन्स चेंजेस लाता है। जैसे कि आपने फ़ैन में रेगुलेटर देखा होगा, उससे आप क्या करते हैं, फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। और अगर आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल और रेगुलेटर का देना चाहूँ सो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है गैस स्टोव, मीन्स गैस चूल्हा, जिसमें एक आपका नॉब होता है। उस नॉब से आप क्या करते हैं, फ्लेम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का जो कॉन्सेप्ट है किसको, फ्लेम का, वो आपने किसके थ्रू किया, रेगुलेटर के थ्रू किया। सो उसी तरह से वोल्टेज रेगुलेटर आईसी मीन्स ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मीन्स कम या ज़्यादा करता है। सो इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, एक फिक्स पावर सप्लाई। सो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 7812 आईसी यूज़ करनी। क्यों, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 12 वोल्ट आउटपुट चाहिए। अगर हमें 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए होता सो इस आईसी की जगह पर हम आईसी यूज़ करते 7805। और अगर हमें 24 वोल्ट रिक्वायरमेंट होती सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईसी यूज़ करते 24 वोल्ट डीसी। अब इतनी सप्लाई मान लीजिए हमने क्रिएट कर ली, इसके बाद आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो उसके इंडिकेशंस के लिए हमें कुछ चाहिए। सो इंडिकेशंस के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है एलईडी। सो यहाँ पर इस एलईडी को हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस एलईडी को हम एक नाम देंगे क्या, पावर एलईडी। मीन्स इससे पावर जनरेट हो रहा है या नहीं।
जैसा कि आप अडेप्टर्स देखते हैं, अडेप्टर्स में कुछ रेड कलर्स की या किसी अडेप्टर में ग्रीन कलर की एलईडी लगी होती है। जब आप सप्लाई ऑन करते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं, सो वो एलईडी ऑन हो जाती है, मींस उसमें प्रॉपर सप्लाई आ रही है। सो ये एलईडी जो है ये आपका 3.3 वोल्ट पे ऑपरेटेड है और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो 12 वोल्ट जनरेट हो रहा है। सो इस एलईडी के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, एक रजिस्टर। सो इस रजिस्टर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एलईडी को रिक्वायर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। सो इस तरह से हमारी एक पावर सप्लाई फॉर्म होगी। उस सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये इनपुट कितना ले रही है, 220 वोल्ट एसी, और हमें आउटपुट कितना दे रही है, 12 वोल्ट डीसी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारा सप्लाई का बोर्ड है, इस सप्लाई के बोर्ड की अगर बात करें तो ये किस चीज़ की सप्लाई है, सबसे पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या हो रहा है उसको हम ध्यान से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक सॉकेट देख रहे हैं, अगर इस सॉकेट की हम बात करें तो इस तरह का सॉकेट कुछ आपने देखा होगा, मॉनिटर्स में देखा होगा या फिर लैपटॉप के चार्जर में देखा होगा। सो कहने का मतलब क्या है कि आप एक पावर सप्लाई केबल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उस पावर सप्लाई केबल को आप एक्सटेंशन बॉक्स से कनेक्ट करेंगे, सो वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई देगा। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी 4 पिन्स हैं, इन 4 पिन्स के यहाँ पे एक रेटिंग मेंशन है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ग्राउंड, ग्राउंड। सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से इसने 220 वोल्ट एसी लिया और आउटपुट भी कितना जनरेट कर रहा है, 12 वोल्ट डीसी। सो ये भी क्या हो गया, एक पावर सप्लाई सर्किट हो गया। ये जो पावर सप्लाई है ये आपका एक टीएफटी मॉनिटर का पावर सप्लाई है, इससे भी हम सेम टास्क कर रहे हैं। सो यहाँ पर से आप रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं कि आपका एक चाहे मॉनिटर हो, टीवी हो या फिर कोई लैपटॉप हो या आपका एक डेस्कटॉप का सीपीयू ही क्यों ना हो, उसमें मदरबोर्ड में जो सप्लाई जाती है वो डिफरेंट रेटिंग की सप्लाई होती है। मींस 220 वोल्ट सप्लाई अपने अप्लाई की और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर सप्लाई वहाँ पर देते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो ये है कि हम कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करके, जिन कंपोनेंट्स को हमने आपको डिस्क्राइब किया है, इन कंपोनेंट्स की हेल्प से हम आपको क्या बताने वाले हैं कि पावर सप्लाई कैसे डिज़ाइन होगी। Hello, welcome to project based learning. Since 2 episodes we were discussing about bridge type rectifier. In episode number 1 we described theoretically that what is bridge rectifier. In episode number 2 we describe about the different components we are using in a bridge type rectifier. In this episode means episode number 3 हम पहले वर्चुअल सिमुलेशन करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एक ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का। उस डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से ब्रिज टाइप रेक्टिफायर वर्क करता है। तो आइए एपिसोड नंबर 3 में हम चलते हैं अपने टेक बडी के पास, जो कि आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की वर्किंग को समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस सर्किट का एक सिमुलेशन फॉर्म करने जा रहे हैं प्रोटियस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो यहाँ पे ये देखिए हमने एक एसी सोर्स ले रखा है और हमने इसके बाद यहाँ पे ये कुछ ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर रखा है। सो हम जो सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रांसफार्मर पे अप्लाई कर रहे हैं। देन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर यहाँ पे मीन्स ये जो वायर है, जिस वायर की हम बात कर रहे हैं, जो वायर ये है कुछ जो ब्रिज रेक्टिफायर पे जा रहा है। सो मतलब ब्रिज रेक्टिफायर पे जो इनपुट आ रहा है वो कैसा होगा, एसी इनपुट होगा, तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डीसी में। सो यहाँ पे राइट साइड पे ब्रिज रेक्टिफायर के राइट साइड में आप जो वायर देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डीसी आउटपुट मिलेगा। कैसा आउटपुट मिलेगा, डीसी आउटपुट। सो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने 24 वोल्ट एसी अप्लाई किया है ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट पे। सो ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पे हमें कितना मिल रहा है, 24 वोल्ट डीसी, लेकिन हमें उसे प्योरीफाई करना है। सो प्योरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर उसे क्या करेगा, प्योरीफाई कर देगा। प्योरीफाई करने के बाद हमें 24 वोल्ट डीसी प्योर मिलेगा, लेकिन हमने उसको किस पे अप्लाई किया, 7812 आईसी पे। मतलब ये कौन सी आईसी है, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है जो कि हमें आउटपुट पे कितना प्रोवाइड करेगी, 12 वोल्ट। सो यहाँ पे इंडिकेशन के लिए आप कुछ देख रहे हैं, हमने एक रजिस्टर लगाया है, वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे हैं और इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एलईडी को ऑन कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो एलईडी है वो किस पर्पज से, इंडिकेशन पर्पज से कि आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो आइए इस सिमुलेशन को प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलईडी इंडिकेशन मिल रहा है, मीन्स हमारा प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर के इनपुट से 2 पिन लीड कनेक्ट कर रखी है। इससे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 220 वोल्ट एसी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर हमने 2 टर्मिनल्स आउटपुट के लिए ले रखे हैं। सो ये 2 वायर्स जो हैं हमें ये क्या प्रोवाइड करेंगे, 18 वोल्ट डीसी ना प्रोवाइड करके हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, 18 वोल्ट एसी। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर ने क्या किया, सिर्फ स्टेप डाउन किया, उसको कन्वर्ट नहीं किया। तो कन्वर्ट करने के लिए आगे हम बनाने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर डायोड्स का इस्तेमाल करके। सो इन वायर को हम यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए
ये आपका हॉरिजॉन्टल सॉर्टेड है, तो एक वायर हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया और एक हम यहाँ बॉटम वाले रो में ले रहे हैं। सो ये भी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल सॉर्टेड है। सो यहाँ से हम आगे अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या बनाना है, ब्रिज रेक्टिफायर। सो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 डायोड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डायोड आपको कुछ इस डायरेक्शन में प्लेस करना है। सो सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पे अगर आपको ब्रिज रेक्टिफायर इंप्लीमेंट करना है या पीसीबी पे इसे सोल्ड करना है, सो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायोड को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। 4 डायोड्स हैं आपके पास, आप उनको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इससे आपको आगे काम करने में आसानी हो। सो डायोड्स हमने फोल्ड कर लिए। फोल्ड करने के साथ साथ अब आपको यहाँ पे डायरेक्शंस का ध्यान देना है, मींस कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा निगेटिव टर्मिनल। अगर हम इस टाइम पे बात करें, सो सिल्वर स्ट्रिप इस साइड है, मींस आपका निगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। सो हमें कुछ इस तरह से प्लेस करना है। सो हमने क्या किया, मिड वाले जो ब्लॉक्स हैं हमारे, उनका हमने इस्तेमाल किया और हम कुछ इस तरह से डायोड को प्लेस कर रहे हैं। सो एक डायोड हमें यूँ प्लेस करना है और दूसरा डायोड कुछ हमें इस तरह से प्लेस करना है, मींस पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा और निगेटिव टर्मिनल आपका इस डायरेक्शन में होगा। सो नेक्स्ट डायोड हम लेंगे और इस पर इसी बात का ध्यान देते हुए इसको हम प्लेस करेंगे। सो हमने इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस किया। अब एक बात का ध्यान रखना है, ये आपस में वर्टिकली शॉर्टेड होते हैं। सो हमने कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट किया। देन नेक्स्ट हमारा यूँ हो गया, लेकिन फर्स्ट डायोड हमारा कुछ यूँ था, तो थर्ड डायोड भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, मींस पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल। सो ध्यान दीजिए, ये डायोड हमने लिया और इसको हम कुछ इसी तरह से प्लेस करेंगे। देन कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, मींस ये दोनों इस डायरेक्शन में होंगे, मींस दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होंगे और निगेटिव टर्मिनल आगे की तरफ होंगे। सो पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। अब जो हमारा सेकंड डायोड था उसमें पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड था और निगेटिव टर्मिनल इस साइड, मींस पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया और निगेटिव टर्मिनल ये। सेम इसी तरह से हम जो हमारा फोर्थ डायोड है उसे भी प्लेस करेंगे। सो इसके लिए हमने क्या किया, ये आपका निगेटिव टर्मिनल प्लेस किया और ये आपका हमने पॉजिटिव टर्मिनल प्लेस किया। सो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो गया, एक ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसके बाद हमें इसे सप्लाई प्रोवाइड करनी है। सो ट्रांसफार्मर से जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसे हम प्रोवाइड करेंगे कहाँ पर, एक टर्मिनल हमारा यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा टर्मिनल हमारा कुछ इस साइड कनेक्ट होना चाहिए। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेल टू मेल जंपर वायर। सो यहाँ पर हमने 2 वायर्स लिए और इसको हम कनेक्ट करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर से। सो हमने ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आ रहा था उसको हमने ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट पर कनेक्ट किया। सो इसी तरह से हम दूसरे आउटपुट को भी कनेक्ट करेंगे। ये ट्रांसफार्मर से जो हमारा आउटपुट आया था वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें क्या यूज़ करना है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में आपका लार्जर टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है और स्मॉलर टर्मिनल आपका निगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ ही साथ आप क्या देख सकते हैं, ये सिल्वर स्ट्रिप, ये सिल्वर स्ट्रिप आपकी जो है ये आपका निगेटिव टर्मिनल के लिए है। सो अब हमें क्या प्लेस करना है, ये कैपेसिटर प्लेस करना है। सो कैपेसिटर को हमने प्लेस किया। अब ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर में इस साइड जो टर्मिनल रखा है हमने वो पॉजिटिव टर्मिनल है और इस साइड का टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल है। क्यों? क्योंकि सिल्वर स्ट्रिप इस साइड है और स्मॉलर टर्मिनल इस साइड है। अब इसके बाद जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उससे हमें यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करना है। सो ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट था उससे हम क्या करेंगे, वायर्स को कनेक्ट करेंगे और कहाँ पर अप्लाई करेंगे, कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर। और ब्रिज रेक्टिफायर का जो लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल है, मीन्स हायर पोटेंशियल का टर्मिनल ये था, सो हमने इससे क्या कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल। और लोअर पोटेंशियल का जो टर्मिनल है उससे हम क्या कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर का निगेटिव टर्मिनल। इतना कनेक्शन करने के बाद अब हमें रिक्वायरमेंट है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की। सो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के बारे में हमने आपको बताया था, फर्स्ट टर्मिनल इनपुट टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल आपका ग्राउंड है, थर्ड टर्मिनल आपका आउटपुट टर्मिनल है। सो हमने इस आईसी को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि हमें डायरेक्शन चेक करते हुए रहना है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई कर रहे हो। अगर हम कुछ इस तरह से इसे प्लेस करेंगे सो आउटपुट टर्मिनल इधर की तरफ पड़ेगा। सो हम इसको जस्ट इस तरह से प्लेस करेंगे। अब ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट पिन कौन सी है और सेकंड पिन कौन सी है और थर्ड पिन कौन सी है। अगर देखें सो ये आपका फ्रंट फेसिंग है, आईसी का नेम मेंशन है। सो लेफ्ट साइड से आपका फर्स्ट टर्मिनल स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्मिनल, देन सेकंड टर्मिनल एंड थर्ड टर्मिनल। सो यहाँ पे कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल था इससे हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसको 7812 मतलब वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जो है उसके इनपुट पर कनेक्ट करेंगे। सेकंड वायर हमारा ग्राउंड का वायर है। सो वहाँ से हमें क्या करना है, एक वायर और कनेक्ट करना है जिसको हम नेगेटिव वायर से कॉमन करेंगे, मीन्स जो हमारा
कैपेसिटर पे निगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कॉमन करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा मिड वाला टर्मिनल है वो आपका निगेटिव टर्मिनल है, सो हमने ये कनेक्ट कर दिया। थर्ड पिन जो हमारी है वो आउटपुट की है। सो यहाँ से अगर हमें आउटपुट लेना है, सो आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर लिया, मीन्स ये वायर हमारा क्या हो गया 12 वोल्ट आउटपुट का हो गया। सो हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक निगेटिव सप्लाई भी चाहिए होगी। सो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ से एक वायर ले लेते हैं निगेटिव से और इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। सो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपका 12 वोल्ट पॉजिटिव हो गया और ये आपका निगेटिव हो गया, मीन्स ग्राउंड हो गया। सो यहाँ पर हमें अब क्या कनेक्ट करना है, आउटपुट इंडिकेशन के पर्पज़ से हमें एलईडी कनेक्ट करना है। सो एलईडी का लार्जर टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और स्मॉलर टर्मिनल हमारा निगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ में हम रजिस्टर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम रजिस्टर को प्लेस कर लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे। ये हमने रजिस्टर प्लेस कर लिया। रजिस्टर प्लेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। सो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, सर्किट फॉर्म किया किसका, 12 वोल्ट पावर सप्लाई का। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 220 वोल्ट एसी दिया, 220 वोल्ट एसी जो आ रहा है उसको हमने ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्म किया, मीन्स यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 909 ट्रांसफार्मर है। सो 18 वोल्ट एसी हमें मिला। 18 वोल्ट एसी मिलने के बाद हमने यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म किया है विद हेल्प ऑफ डायोड्स। डायोड्स का इस्तेमाल करने के बाद जो हमारा 18 वोल्ट एसी था वो हमारा कन्वर्ट हो गया 18 वोल्ट डीसी में। देन उसको हमने कैपेसिटर की हेल्प से प्योरीफाई किया। प्योरीफाई करने के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो था हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, इसके इनपुट पे हमने सप्लाई अप्लाई की। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जो है इसके इनपुट पे हम मैक्सिमम 24 वोल्ट इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा 18 वोल्ट डीसी है। सो इसके बाद जो 7812 आईसी है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, वो हमें आउटपुट पे कितना प्रोवाइड करेगी, 12 वोल्ट। सो 12 वोल्ट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे हमने आउटपुट इंडिकेशन के पर्पज़ से हमने क्या यूज़ किया है, एलईडी यूज़ किया है, जिसके थ्रू हमें आउटपुट विजिबल होगा। देन लास्ट में अब हमें क्या करना है, सप्लाई अप्लाई करके चेक करना है कि हमारा 12 वोल्ट आउटपुट आ रहा है या नहीं। देखिए अब हम इस सर्किट पे सप्लाई अप्लाई करके चेक करेंगे कि हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। देखिए हम सप्लाई को ऑन करने जा रहे हैं। देखिए सप्लाई को हमने ऑन किया। सो यहाँ पे एलईडी पे इंडिकेशन आ रहा है, मीन्स एलईडी ऑन हो रही है। सो इससे ये पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। सो मल्टीमीटर का जो नॉब था उसे हमने सेट किया है। नॉब को हमने कहाँ पर सेट किया है, डीसी वोल्टेज पे। सो इसके बाद हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एलईडी पे कितना वोल्टेज आ रहा है। सो देखिए यहाँ पर हम एलईडी के दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं। सो ये आपका 1.9 वोल्ट आ रहा है, मीन्स एलईडी अभी जो जिस वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है वो वोल्टेज कितना है, 1.9 वोल्ट। सो इसी तरह से अब हम वोल्टेज रेगुलेटर आईसी पे चेक करते हैं कि हमारा इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है। सो सबसे पहले हम इनपुट चेक करते हैं। सो सेकंड पे हमारी ग्राउंड की एंड फर्स्ट पिन इनपुट की है। सो इस पर अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर तो हमारे पास आ रहा है 21.8 वोल्ट, मीन्स जो हमें आउटपुट चाहिए वो कितना चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, लेकिन इनपुट जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 21.8। सो आउटपुट हमारा हमेशा लोअर होगा इनपुट से यहाँ पर। सो देखिए अब इसके बाद हम आउटपुट चेक करने जा रहे हैं। सो आउटपुट हमने चेक किया। सो 11.6 मीन्स अप्रॉक्स 12 वोल्ट। देखिए बेसिकली यहाँ पर हमने ये सर्किटरी परफॉर्म किया। इस सर्किटरी में हमने क्या देखा कि कैसे हम एक 220 वोल्ट एसी सप्लाई को 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करने का जो मीडियम था वो मीडियम क्या था कि हमने एक यहाँ पर सप्लाई जो कन्वर्ट की वो ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू कन्वर्ट की है। अब इसने हमें क्या प्रोवाइड किया, डीसी वोल्टेज, लेकिन हमने उसको रेगुलेट किया वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू। रेगुलेट करना मीन्स कम या ज़्यादा करना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर ने क्या किया है, जो हमारा 21 वोल्ट इनपुट आ रहा था जो कि अभी मैंने आपको मल्टीमीटर के थ्रू यहाँ पर शो किया है, वो 21 वोल्ट जो आपका इनपुट था उसको इसने किस में कन्वर्ट किया, 11.6 वोल्ट मीन्स अप्रॉक्स 12 वोल्ट में। सो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस सर्किटरी की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस के लिए बेसिकली मेन सोर्स क्या है, वर्क करने का एनर्जी। अगर हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे, अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सो उसी तरह से मशीन्स के लिए मेन सप्लाई क्या है हमारी, मतलब मेन एनर्जी का रिसोर्स क्या है, वो है पावर सप्लाई। अब डिफरेंट टाइप की पावर सप्लाईज हमारी होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल
सेटअप की अगर हम बात करें, सो नॉर्मल अगर आप किसी एक प्लांट की बात कर रहे हैं जो कि लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल पे वर्क कर रहा है, सो वहाँ पे आपका एक डिवाइस, कोई भी आप डिवाइस ले लें जिसमें आपका SMPS यूज़ हो रहा होगा। तो SMPS बेसिकली आपका क्या होता है? SMPS होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का बेसिकली वर्क क्या है? SMPS का वर्क है 220 वोल्ट AC सप्लाई को डिफरेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे मैंने आपको इसको एक स्टेप में परफॉर्म करके दिखाया कि 12 वोल्ट। सो जो हमारे SMPS आते हैं, कुछ मल्टी वोल्टेज SMPS आते हैं जिसमें आपका 24 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। सिंगल सप्लाई में आपको ये 3 वेरिएंट्स मिलते हैं वोल्टेजेस के। सो अगर हम इंडस्ट्रियल एक्सपेक्ट की बात करें तो वहाँ पर हम इसको डेवलप कर सकते हैं, किस लिए? सप्लाई को अचीव करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस सेशन में हमने सीखा कि कैसे हम एक 12 वोल्ट पावर सप्लाई डिज़ाइन करेंगे। अब इसके बाद जो इसका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है वो हमें जानना है, सो वो हम जानेंगे अपने इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से। थैंक यू।